यांत्रिक तरंगें। That's clear? Yes, sir. The waves which are produced due to any mechanics or devices, किसी भी यंत्र के द्वारा उत्पन्न होने वाली तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। आप बताते हैं कौन सी तरंग कहलाती है सर? यांत्रिक तरंग। राइट है? Yes, sir. यानी मैकेनिकल वेव्स। Yes, sir. अब कोई डाउट? No, sir. अब देखना बेटा, अभी जैसा मैंने कंक्लूजन दो चीज निकाला था। एक निकाला था कि these waves cannot be produced without any devices। मैंने कहा था बिना किसी यंत्र के ये पैदा नहीं हो सकते। और दूसरा मैंने कहा था कि they do not travel without any medium। यानी बिना किसी माध्यम के नहीं कर सकते। तो जब ये माध्यम में चलेंगी तो चलते समय इनका एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो मार्ग होगा वो कैसा होगा, उस आधार पर ये मैकेनिकल वेव्स दो प्रकार की हो जाएंगी। एक को कहेंगे ट्रांसवर्स वेव्स यानी अनुप्रस्थ तरंग, और एक को कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स यानी अनुदैर्घ्य। ठीक है? Yes, sir. डेफिनेशन में प्रॉब्लम नहीं। इस आधार पर मैंने इनको बांटा रूप में समझे हो क्या? मैंने कहा कि बेटा ये माध्यम में से चलती है। Yes, sir. जब चल रही है तो चलते समय इनका मार्ग कैसा हो रहा है, Yes, sir. इस आधार पर ये कितनी तरह की हो सकती है? एक अनुप्रस्थ, ये दो प्रकार की। They are two types। They are two types। First, transverse waves, हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगी, और दूसरे को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। यानी अनुदैर्घ्य तरंग। ओके बेटा? Yes, sir. अब आराम से सीखो सर। ये वाली ट्रांसवर्स वेव्स थी कि कौन अभी बताते हैं, क्योंकि आप लोग कुछ नहीं करते हो तो मुझे उसमें कुछ दिख जाता है, मैं अपने मतलब बल से कर लेता हूँ। आओ देखते हैं कि कौन सी ये वेव्स हैं। Yes. राइट? Yes. तो पहले हम आपको बताते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी है, और मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप यहीं बैठे बैठे उसे देख सकें। कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी करो। आइए देखिए। और ये लोग गोला वाला सामान लाए नहीं थे, यही प्रैक्टिकल भी करके दिखा देते हैं। बट आइए पहले इतना तो समझिए। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, यहाँ बोर्ड में आ गई है। बताइए जो तरंग आप देख रहे हैं, ये तरंग के संचरण की दिशा देखिए ये है। यानी यहाँ से प्रोड्यूस होकर लगातार आगे बढ़ रही है। Yes, sir. जैसे अभी हम इसको ठक 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 कर दें तो वहां पर कहाँ लगा के बेटा जरा उसको हटा के देखो, कहाँ लगाओ उसी में, कहाँ लगाओ उसमें। हाँ अब देखो तरंग जा रही है ना वहां पे। चलो अब तुम लोग को मैं अभी थोड़ी देर में जब अंदर में भी आऊंगा तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो तुम लोग शायद किए भी होंगे। आप एक 2-4-5 मीटर लंबी डोरी ले लीजिए, रस्सी धागा। Yes, sir. और इस धागे में एक तो ऐसा डब्बा काट के यहाँ गट्ठी मार दीजिए। Yes, sir. शायद आप समझ गए हो। Yes, sir. और यहाँ पे ऐसे गट्ठी मार दीजिए। Yes, sir. और आप इस कमरे में रहिए, उस कमरे में धागे से कनेक्शन हो जाएगा। Yes, sir. और यहाँ आप बोलिए, वो अगला सुन जाएगा। Yes, sir.
ये sir. बचपन में बहुत खेले होंगे। Yes. तो वहाँ वो शून्य है, यानी उस कमरे में कैसे आवाज गई? आगे से आगे से गई। Yes, sir. जैसे अभी प्रज्ञा ने कहा मैंने कि कान लगाओ और मैंने यहाँ ठक किया, आप तक नहीं सुनाई दिया, Yes. but she has listened कि what kind of sound is coming। मैंने हम ही बोले हैं कि आपने नहीं सुना बट उसने सुन लिया कि कौन सी आवाज आ रही है। Yes, sir. तो उसके कान में कि यहाँ से आवाज कैसे गई है? इस लकड़ी में से Yes, sir. राइट है? Yes. और अब मैं उसको प्रैक्टिकली भी दिखा सकता हूँ। जैसे उस दिन वो बॉटल खाली वाला इस पर रख के हम लोग कर रहे हैं। Yes, sir. तो जब ऐसे से ठक करे तो ये बॉटल ऐसे से कर रहा है। Yes, sir. अब आइए उसको यहाँ समझिए तब के बात करते हैं। बताइए, here we are producing the sound, that sound is now moving forward in this direction। Yes, sir. अब मैं आपको हिंदी में लिख दिया, ये हो गई तरंग के संचरण की दिशा। किसके संचरण की दिशा? और I want to decide which kind of wave is this। मैं ये तय करना चाहता हूँ ये कौन सी तरंग है। Yes, sir. हेलो, यस, लेट्स सी। मैं ये तय करना चाहता हूँ कि ये कौन सी साउंड है सर, पकड़े कि नहीं? Yes, sir. हाँ, अभी जो है अंशिका बड़ी जोर से सेशन करवा रही थी, ऐसे कर रही, यू नो लाइक दैट, पहले सेशन। नहीं, आप उसको मत देखिए, वो देखिए मैं कहाँ जा रहा हूँ। In the last session, I have told when the body is moving from the middle portion from both sides, she is doing like this। तो अपने नाक के स्टिक को क्या कर रही है? सेशन करा रही है। जब इतना सूक्ष्मता से आप अपनी दृष्टि बनाएंगे तब तो साइंस दिमाग में जाएगी। Yes, sir. और नहीं बनाएंगे तो हमने कहा ना कि एग्जाम्पल वो रहती है जो रोज आपके साथ हो। जैसे अभी प्रैक्टिकल चल रहा था तो प्रैक्टिकल में एग्जामिनर ने पूछा फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो 12 में कई ऐसे महापुरुष थे, 3-4 ठो बॉयज में, जिसने नहीं बताया फिजिक्स क्या है। जबकि आपको पता गया है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो भौतिक दुनिया में यानी इस पूरे संसार में Yes. जो वस्तुएं उपस्थित हैं, ठीक है, Yes, sir. उनका अध्ययन करना, ये तो भौतिक विज्ञान है। अब उसका अध्ययन हम कैसे करते हैं? मापन की दृष्टि से, लंबाई की दृष्टि से, द्रव्यमान की दृष्टि से, उन छठे भौतिक राशि नहीं बता पाए। अब आप में से कई लोग ऐसे हुए, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया तो आपको अपने से भी तो पूछना चाहिए ना कि हमको आ रहा है क्या नहीं। तो आप में से कई ऐसे लोग थे जिसका चेहरा मुझे दिख रहा था, उनको भी नहीं आ रहा था क्योंकि वो पढ़ते नहीं। इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो संसार में सब कुछ देख रहे हैं बट वो न्यूट्रल मान के चल रहे हैं, हमको इनसे क्या लेना है। और जब आप साइंस पढ़ रहे हैं तो जब आप इस पर थ्योरी स्टार्ट करेंगे कि हम ही हैं जिनसे इनका लेना देना है। Yes, sir. तो समझ में क्या कह रहा है? Yes, sir. कि हम ही हैं जिनसे इनका लेना देना है। तब साइंस आपके पास जाएगी। Yes, sir. और जब ये सोच के चलेंगे कि हमसे इनसे क्या मतलब है, तो आप न्यूट्रल हैं तो वो को ऑलरेडी स्पीचलेस है, वो कहाँ बोल रहा है, उसके बोलने की आवाज आपको सुननी और समझनी है। क्योंकि ये संवेदना सिर्फ आपको नेचर ने दिया है, Yes. कि उनको दिया है। No, sir. तो आप जब नहीं उनकी सुनेंगे, नहीं समझेंगे तो आपको नहीं आएगा। लिखते हैं? Yes. बात साफ है, तो बहुत आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। प्रयास करना, सार्थक बढ़ना, यही आपकी सार्थकता है। तो लेट्स सी, ये देखिए हमारी तरंग इस संचरण की दिशा में जा रही है। Yes, sir. लेकिन देखो तरंग तो जा रही है किस दिशा में, लेकिन जो माध्यम का कण है वो कैसे जा रहा है? Yes. तो देखो ये माध्यम का कण इस संचरण की दिशा के लंबवत जा रहा है। Yes. देखो ये देखो 90 डिग्री बना के ऊपर भाग रहा है कि नहीं? Yes, sir. बस ऊपर ही भाग रहा है कि नीचे वो भाग रहा है? नीचे वो भाग रहा है। देखा? Yes, sir. पढ़ने आया आपको? Yes, sir. तो जब माध्यम की कण के कंपन की दिशा संचरण की दिशा के लंबवत हो तो इस तरह को
अब हमने कहा था कि कैसे हमको पता चला कि इसमें से इनके कान तक आवाज यही तरंग गई है, क्योंकि जब हमने ऐसे ऐसे किया तो वो जो बॉटल रखा था वो उछल रहा था। Yes, sir. काहे उछला, आप देख के बताओ। Yes, sir. क्योंकि वो लंबवत जा रहा था, तो वो बल लगा रहा था ऊपर, उछल जा रहा था। Yes, sir. लगा रहा था नीचे आ रहा था। आप समझ में आ गया? Yes, sir. Right? Yes, sir. You are great scientist. तो इसीलिए बेटा ये कौन सी दिशा थी? आपको डाउट तो नहीं है? आप परिभाषा तो भूल ही जाएगा, कभी नहीं भूलेगा, अगर ये माइंड में रहेगा और खट खट याद रहेगा कि जब माध्यम के संचरण की दिशा संचरण की दिशा के तो इस तरह कहते हैं। Yes, sir. जब माध्यम के कण की कंपन की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत हो तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। When the direction of the particle of material is always perpendicular to the direction of waves, traveling waves कह सकते हैं। Direction of waves are called transverse waves। कौन सी waves? अब चलो बताते हैं कि ये तरंग कहाँ कहाँ पैदा होती है। पहले ध्यान रखना, ये तरंग बेटा हमेशा सॉलिड सबस्टेंस में होती है, यानी मैं हिंदी में कहूँ तो किसमें बेटा? ठोस में। किसमें? ठोस पदार्थ। लेकिन एक जगह और पैदा होती है, वो कहाँ? द्रव में, लेकिन सिर्फ ऊपरी सतह पर। Yes. कहाँ? ऊपरी सतह। जैसे पानी में ईटा फेंके थे तो लहर ऐसे उठी थी कि नहीं? Yes. लेकिन वो खाली ऊपर ही उठी थी, नीचे का पानी अभी भी शांत था। शांत। Yes, sir. अब समझ में आ गया? Yes, sir. तो अभी भी शांत है, इसीलिए मैंने कहा कि ये लहर यानी transverse waves are produced into the liquid but only in the upper surface, not into the bottom। जैसे सुनामी उठती है ना, तो जब नीचे की टेक्टोनिक प्लेट हिलती है तो उसके कारण लगने वाले बल से लहरें उठती हैं, लेकिन वो लहरें केवल ऊपरी तल पे उठती हैं और सुने होंगे 25-25 मीटर ऊपर उठ जाती हैं। ये सुनामी का वीडियो देखना, जैसे तमिलनाडु में जब आया था तो उस समय आया था तो क्या हुआ था कि 10 मंजिला मकान के ऊपर में समुद्र का पानी का एक नाव चढ़ गई थी ऊपर और छतवे पर उठ गई। तो कौन सी वेव्स उठी थी? आया बेटे? Yes, sir. अनुप्रस्थ, क्योंकि ये केवल ऊपरी सतह में होगी, नीचे नहीं। इसीलिए अगर तुम पानी में जा रहे हो डूबने और ऊपर से कोई तुमको लेके गोजी मारे तो वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि पानी पे जैसे ही गोजी का दबाव पड़ेगा, गोजी के लगने वाले दबाव से पानी में लहर पैदा होगी, अनुप्रस्थ तरंग, और वो तरंगें क्या होंगी? गति करती हुई किनारे की ओर भागेंगी। Yes. और ये तरंग सिर्फ ऊपर होंगी, नीचे का पानी अभी भी शांत। इसलिए तुम नीचे डूब गए हो तो ऊपर से उसने जो चीज से भी मारा तुमको जो नहीं। बस इसी थ्योरी को भगवान जी ने हमारे शरीर के अंदर अनेक विसरल ऑर्गन दिए हैं और उन ऑर्गन की चारों तरफ फ्लूइड भरा है नेचर में।
इसीलिए जब बाहर से कोई आघात लगती है तो अंदर के जितने भी विसरल पार्ट हैं उनको कोई क्षति नहीं होती बेटा। जैसे तुम दौड़ो कूदो, तुम्हारी किडनी हिल गई तो तुमको कोई तकलीफ होता है? नहीं होता। तुम्हारा हार्ट हिल गया तकलीफ होती है? कूदते हो तो हिलता ही ना होगा। अब समझ में आ रही बात? इसी तरह हार्ट है, तो हार्ट की चारों तरफ पेरिकार्डियल कैविटी है और उसके अंदर फ्लूइड भरा है और उसी फ्लूइड में मेरा हार्ट रहता है। अगर बाहर से कोई आघात लगे तो बस अनुप्रस्थ तरंग बन के फैल जाएगा और हार्ट सेफ रहेगा। इसी तरह जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है तो देखा होगा गाय भैंस को बच्चा देते हुए, तो उस बच्चे का पहले देखना बैलून की तरह फूला हुआ मदर के बॉडी से बाहर आता है। उसे हम अपनी साइंस की भाषा में अलेंटोकोरियन कैविटी कहते हैं और उस कैविटी में जो फ्लूइड है उसका नाम एमनियोटिक फ्लूइड है और उसी फ्लूइड में वो शिशु तैरता है। आगे आप समझ में? ये माँ के गर्भ में बच्चा है, माँ को अगर गिर गई, थोड़ा चोट लग गया तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। सोचो कितना बड़ा साइंस चल रहा है। आ गया बेटा? यस सर। तो मैं तो काफी एग्जांपल दे दिया आपको। तो बेटा अगर पूछा जाए कि अनुप्रस्थ तरंग कहाँ जनरेट होती है तो आप कहेंगे और नीचे नहीं। ये तरंग गैस में नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे हम आपको अब आइए इन पे बात करें। अनुदैर्ध्य तरंग क्या है? अब देखिए बेटा, जो आपकी ये अनुदैर्ध्य तरंगें हैं वो माध्यम में कैसे चलती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके कान तक मेरे मुंह से निकल रही ध्वनि कैसे पहुंचे। शुभम आओ बेटा, वो काफी नहीं है। अब सभी बच्चे शुभम के द्वारा किए जा रहे प्रयोग पर ध्यान देना। कुछ देर बाद शुभम आपको बहुत ही कमाल की चीज दिखाने वाला है। ये देखो बेटा, ऐसे करके अब यहाँ देखो, आप लोग बोलो ये हिल रहा नहीं है, शांत है। कुछ देखा आपने? अभी इधर गया फिर इधर आया फिर ऐसे जानते कैसे हो रहा है? जब मैं मुंह से साउंड निकाल रहा हूँ तो मेरे मुंह से जो ध्वनि निकल के तरंग के रूप में जा रही है उसकी संचरण की दिशा इधर है। तरंग का संचरण जिस दिशा में है, कंपन माध्यम के कंपित कण भी उसी दिशा में चल रहे हैं। आ रहा है समझ में? यहाँ देखो उसी दिशा में चल रहे हैं, यानी कि ये पैरेलल चल रहा है। कैसे चल रहा है? और भी इसमें एक करामात है जिस वजह से ये हिल रहा है। वो कौन सा करामात है? ये देखो, यहाँ से साउंड चल रहा है तो पहले ये संपीड़ित हो गया, यानी कि हमारे मुंह से निकलने वाले कंपन के कण या वायु के कण पहले सिकुड़े। कैसे बच्चा सिकुड़ेंगे तो इसे कहेंगे संपीड़ित, कंप्रेस्ड हो गया। यस सर। ठीक है? यस सर। और फिर देखो इसके बाद अब ये दूर दूर हो गया, यहाँ करीब करीब है या दूर दूर, अब ये विरलित हो गया। यस सर। यानी ये पहले ऐसे सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, फैलेगा। वही मैं यहाँ दिखाने के लिए। अब समझ में आ रहा है? यस सर। अभी देखो विरलित हो गया और फिर ये सिकुड़ेगा। देखो सिकुड़ेगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा। आगे आप समझ में? यस सर। तो देखिए अब पैरेलल चल रहा है कि नहीं? यस सर। यानी समानांतर चल रहा है। यस सर। तो ऐसी तरंग को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है सर? यस सर। है समझ में? यस सर। यस सर। थैंक यू सर।
अभी और समझिए, अनुप्रस्थ तरंग में एक तरंग शीर्ष और गर्भ बनाती हुई चलेगी, और यहाँ एक तरंग, एक संपीड़ित, एक विरलन मिलके एक तरंग, यस सर, यानी संपीड़ित विरलित, संपीड़ित विरलित, संपीड़ित, संपीड़न और विरलन से चलती है, यस सर, और वो चलती है यस सर, आप सही है? यस सर, कोई डाउट? नो सर, परिभाषा मेंटेन कर लो कि जब माध्यम में, माध्यम के कण की कंपन की दिशा संचरण की दिशा के समानांतर हो, तो ऐसी तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। यानी आप वही परिभाषा पुनः कॉपी करेंगे, जहाँ लंबवत लिखा गया है वहाँ समानांतर लिख देना है। यस, आप बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना? कॉपी करिए, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी करिए, एक डिलीट करना है, संगोध लंबवत है उसे हटा के क्या लिखना है? समानांतर। पिटाई जी को फट से मुड़ी नीचे करती है। अच्छा लिखने आ रहा है ना? जहाँ लिखे हैं गांधी जी वो हम क्या हुआ, दिक्कत है? नो सर, और अब ये दिमाग में तो आएगी यस, कि ये संपीड़न विरलन करते हुए चलेंगे, यस सर, यानी कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, फॉर यू रेयरफेक्शन, तो वन कंप्रेशन वन रेयरफेक्शन इज इक्वल टू वन वेव, और वहाँ क्या आप पता है ये तरंग कहाँ पैदा होती है? ये तरंग पैदा होती है ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी, यानी तीनों में। यानी हम आप कैसे पहुंच रहे हैं? अनुप्रस्थ में या अनुदैर्घ्य के रूप में? अनुदैर्घ्य। और अभी आपने जो बोला वो मेरे यहाँ कैसे आएगा? अनुदैर्घ्य। इज इट क्लियर? यह ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चलेंगे। ठीक बात है? अब आ जाइए, अब चलिए, अब हम आपको अनुप्रस्थ तरंग की चाल और अनुदैर्घ्य तरंग की चाल जा रहे हैं बताने, और इसका जो डिस्कशन करूंगा वो कंपटीशन का बहुत बड़ा मटेरियल होने जा रहा है, और इसका इस्तेमाल अगले चैप्टर में भी होगा। अब हम इसको सीखते हैं। यस सर, अनुप्रस्थ तरंग की चाल। ये जो भाई जो डब्बा वाला बता रहे थे वो प्रैक्टिकल हम लोग घर में करके मजा ले सकते हैं। यस सर, हाँ, अपने छोटे भाई को कैसे सुनाइए, पर तो बोल हम सुनेंगे, हम बोले ऐसे किए होंगे ना? यस सर, करके बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ चलिए बेटा। यस सर, तो बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंग के चाल। अब जैसे आप देखो बेटा, यहाँ पे देखते ही समझ जाओगे। देखो ये आगे बैंजो का वायर है, ठीक है? यस सर, देखो ये बैंजो के जो तार है वो दो जगह कसा है, क्या आपके घर की अर्गनी है? नहीं कुछ तो आप स्वयं बना लो, एक कोई भी तार ले लो छोटा सा, लेकर के उसके एक सिरे को यहाँ कस दो, दूसरे सिरे को यहाँ को टाइट कर दो। यस चलो बजाते हैं। यस, तो बताओ, जैसे इसको दबा के छोड़ोगे, बताओ अब ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। यस, तो देख लो बेटा, देखो ये माध्य स्थिति के ऊपर लंबवत जा रहा है कि नहीं? यस सर, यानी ये कौन सी तरंग पैदा हुई? अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ। यस सर, सब जानते हैं तनाव दो तरह से किया जा सकता है,
या द्रव्यमान लटका के तो चलो द्रव्यमान लटकाने का मन है तो यहाँ m द्रव्यमान लटकाओ। यस एमजी यस अब बोलो इस बल से इधर अब डोरी का तनाव इधर। Yes. अब देखो ये टन आ गया है। यस अब इस डोरी में तनाव आ गया T और इस डोरी की लंबाई मान लिया L और इस लंबाई का द्रव्यमान मान लिया। इसको कैपिटल एफ से शो कर देने, नहीं तो तुम लोग लड़ जाओगे। यस ये स्मॉल एम है इस डोरी यानी एल लंबाई वाले डोरी का द्रव्यमान और कैपिटल एम है लटकाया तनाव। यस अब ये अनुप्रस्थ त्वरण पैदा होगी। यस इसकी चाल क्या होगी ये हम लोग जानते हैं। ये चाहते हैं करोगे? यस सर माना एल लंबाई का स्मॉल एल देख लेना, देख के लिखना स्मॉल एल लंबाई का हो गया। एक तारे है जिसका द्रव्यमान स्मॉल है। स्मॉल इस पर कैपिटल एम देख लो कैसे लिखा है। कैपिटल एम द्रव्यमान का पिंड लटकाने पर पिंड डोरी में कैपिटल टी तनाव पैदा होता है। यस तो यदि डोरी में उत्पन्न तरंग की चाल स्मॉल भी हो, कौन सा तरंग पैदा हुआ है? अनुप्रस्थ। कंफ्यूजन तो नहीं है? तो लिखना है डोरी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग की चाल स्मॉल भी हो तो स्मॉल ही हो। यह निम्न बातों पर निर्भर है।